Question 1. If the sum of zeros of the polynomial px is equal to 2x square minus k under root 2x plus 1 is under root 2, then the value of k is option A under root 2, B 2, C 2 under root 2, D 1 by 2. तो यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये हमारा होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ पे गिवन है अंडर रूट 2, यहाँ पुट करेंगे अंडर रूट 2 माइनस बी हमें कहाँ से लेना है इस इक्वेशन में से, तो बी के स्थान पे है माइनस के अंडर रूट 2, तो माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन में ए के स्थान पे हमें यहाँ पे 2 लेना है अपॉन में 2, माइनस से माइनस कट के या मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे 2 अंडर रूट 2 3 गुणा में इज इक्वल टू माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा के अंडर रूट 2 इसके अपॉन में आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू के। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया के इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो के की वैल्यू 2 है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2. If the probability of a player winning game is 0.79, then the probability of his losing the same game is. तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि गेम जीतने की और गेम नहीं जीतने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ कर सकते हैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग यानी हारने की L इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है 0.79, यहाँ पुट करेंगे 0.79 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग ए गेम इज इक्वल टू 1। इसका पक्षांतर कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग ए गेम इज इक्वल टू 1 माइनस 0.79 माइनस करेंगे तो 1.00 करेंगे और यहाँ इसमें घटाएंगे 0.79 माइनस कर देंगे, कैरी करेंगे तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा तो 0.21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग सेम गेम इज इक्वल टू 0.21। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो 0.21 ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3. If the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true? ऑप्शन यहाँ पे a है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी, b है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, c है ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4 और d है c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a जो है 0 नहीं है और इसके जो रूट्स हैं वे वास्तविक और समान हैं। तब हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं जब रियल एंड इक्वल रूट्स एक इक्वेशन के होता है तब यहाँ पे हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b के स्थान पे b है, 4 यहाँ पे a के स्थान पे a है, c के स्थान पे c है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं
बी स्क्वायर इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो 4ac हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ऑप्शन इनमें से कोई एक लाना है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन में ac इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा है, हमें अपॉन में 4 कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे ac को यही रहने देंगे, 4 को यहाँ अपॉन में ले आएंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू ac। इसे हम लिख सकते हैं ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4 यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, nth टर्म anवां पद इज इक्वल टू 84 and the sum of first n terms Sn is equal to 2093 upon 2, then n is equal to option A 22, B 21, C 23, D 26। तो यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू यहाँ पे 7 हमें दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है nth टर्म यानी कि an इज इक्वल टू 84, an इज इक्वल टू 84। nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d इज इक्वल टू 84, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 7 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d इज इक्वल टू 84, 7 का पक्षांतर करके माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1d इज इक्वल टू 84 माइनस 7, n माइनस 1d इज इक्वल टू, अब यहाँ 84 में से माइनस करेंगे 7 तो आ जाएगा 77। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से मैं दोबारा यहाँ पे गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यहाँ पे Sn हमें गिवन है, Sn इज इक्वल टू 2093 अपॉन 2। इसके लिए फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2093 अपॉन 2, ये पहले से गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है ये सोचना है, तो सबसे पहले ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n आ गया और यहाँ 2 है, a के स्थान पे पुट करना है ये 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस n माइनस 1d, इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से ये 77 यहाँ वैल्यू आ चुकी है, पुट करेंगे 77 और इधर 2093, इसके बाद n ब्रैकेट में 7 2 जा 14 प्लस में यहाँ पे 77 इज इक्वल टू 2093 n, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे यहाँ हमारे पास आएगा 7 4 11 7 1 8 1 9 91 इज इक्वल टू 2093, n इज इक्वल टू 2093 अपॉन में 91, इसे जब काटेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 23। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n की जो वैल्यू है 23 है, ये इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू पॉसिबल इंटीग्रल्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18a square b की पावर 4 and q is equal to 20aq b square where a and b are prime numbers. The LCM of p and q is option A 2a square b square, b 180a square b square, c 12a square b square, d 180aq b की पावर 4। तो यहाँ पे पहले हमें गिवन है, यहाँ पे दो इंटीग्रल्स दिए हुए हैं p and q, तो यहाँ से p हम लिख लेंगे 18a स्क्वायर b की पावर 4, इसके बाद यहाँ पे दूसरा इंटीग्रल है q इज इक्वल टू 20 और aq, और यहाँ से हमारे पास है b स्क्वायर। तो 18 और 20 का हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, 18 2 से जाएगा 9 3 3 यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ 20 इसी प्रकार करेंगे, 2 से कटेगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
यहाँ पे हमारे पास आ गया 10, फिर 2 से जाएगा यहाँ आ गया 5, फिर 5 से जाएगा यहाँ आ गया 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे 18 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 का यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब फिर ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई b की पावर 4। इसी प्रकार 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, इसके बाद मल्टीप्लाई a क्यूब और यहाँ b स्क्वायर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है वही लिखी जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ p एंड q इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, 2 का स्क्वायरिंग, और इसके बाद 3 में जो सबसे बड़ी पावर है 3 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है, मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई a स्क्वायर है a क्यूब है, सबसे बड़ी पावर a क्यूब, b स्क्वायर है b की पावर 4 है, सबसे बड़ी जो यहाँ पावर है b की पावर 4 है, तो b की पावर 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a क्यूब b की पावर 4। इसके आगे 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई a क्यूब b की पावर 4। इसे लिख सकते हैं 9 2 जा 18 180 a क्यूब b की पावर 4। ये जो है एलसीएम है, और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है 180 a क्यूब b की पावर 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, AD is a median of triangle ABC with vertices A 5 minus 6, B 6 4 and C 0 0. Length AD is equal to A under root 68 units, B 2 under root 15 units, C under root 101 units, D 10 units। तो सबसे पहले हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा ट्रायंगल बन गया है, इसका हम नाम दे देंगे ए बी सी, और इसकी वर्टिसेस यानी कि शीर्ष हम लिख लेंगे ए 5 माइनस 6, और बी हमारे पास है 6 4, और यहाँ से डी सी हमारे पास है 0 0। और यहाँ से हमें क्या करना है कि ए डी एक मीडियन लेना है। तो मीडियन क्या होता है, BC का जो मिड पॉइंट होता है उससे शीर्ष A से मिलाने वाली रेखा, ये मीडियन होती है AD, ये D हो गया, ठीक है। तो ये जो AD है इसकी लेंथ हमें बताना है यानी कि लंबाई। तो पहले D का हम पॉइंट निकालेंगे, D निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। D के पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, तो 6 प्लस 0 बटे 2, और y1 प्लस y2 बटे 2 यानी कि 4 प्लस 0 बटे 2। तो D ब्रैकेट में, और 2 से इसे काट सकते हैं, 6 प्लस 0 6 रहेगा, 2 3 जा 6 3 आ गया, 4 0 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, ठीक है, 3 2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 3 2। अब यहाँ से हम जो है AD निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ AD इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके लिए फार्मूला होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब AD हमें निकाल लेना है, ये जो AD है इसके लिए x1 यानी x1 यहाँ 5 है, 5 में से माइनस हो जाएगा x2 यानी कि 3, इसका स्क्वायरिंग प्लस में y1 माइनस y2, y1 यहाँ माइनस 6 है, और y2 यहाँ हमारा 2 है, माइनस 6 माइनस 2, इसका स्क्वायरिंग। अगले स्टेप में 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, स्क्वायरिंग प्लस में माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 का स्क्वायरिंग, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 8 का स्क्वायरिंग होता है 64, दोनों को ऐड करेंगे अंडर रूट 68 यूनिट्स। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन ए अंडर रूट 68 यूनिट्स, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, देन
द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज ऑप्शन ए 1 माइनस 1 अपॉन एम बी एम स्क्वायर माइनस 1 सी 1 अपॉन एम डी माइनस एम। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी हम कर सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसी फार्मूले का हम इस पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में है ये इसके अपॉन में आ जाएगा 1 के। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का यहाँ वैल्यू हमें दे रखा है एम के बराबर है, ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड then the probability of getting at random a prime number from the remaining is option A 2 upon 5, B 1 upon 5, C 1 upon 7, D 2 upon 7। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों में से सम संख्याओं को निकाल दिया जाए। सम संख्याओं को निकाल दिया जाए तो कह रहा है कि इसमें अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की जो है वो प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है 1 4 7 9 16 21 25। इसमें से हम क्या करेंगे, इवन नंबर को छोड़ देंगे। तो 1 7 9 21 25 और इनमें से हमें क्या लेना है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, केवल 7 है, केवल 7 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हमारा प्राइम नंबर कितना है 7 यानी कि 1 है। और यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारे टोटल संभव परिणाम है 1 2 3 4 5 1/5। तो ये है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम सम डाटा x1 x2 डॉट 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 xn विथ रिस्पेक्टिव frequencies f1 f2 fn the value of n sigma 1 fi bracket x minus x bar is equal to option A n x bar, b1, c sigma fi d0। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वह 0 है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। the value of p is, यहाँ पे इसके कहने का अर्थ है कि इसके जो जीरोस हैं, इसके जो जीरोस हैं वे जो हैं इसके जीरोस के डबल हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने p की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम इसका जो फैक्टर कर लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ a -5/2, b 5/2, c -5, d 10। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, यहाँ इज इक्वल टू 0 करेंगे तभी इसका जीरोस निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं 8 3 जा 24, 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो 4x, यहाँ से x बचेगा माइनस
4 2 जा 8, 2 आ गया, प्लस में 3 यहाँ कॉमन है, तो x माइनस 3 2 जा 6, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे जो जीरोस आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे जो सेकंड हमारा जीरोस है वह है -3/4, -3/4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है x² प्लस px प्लस q। इसके जो जीरोस हैं वे अल्फ़ा और बीटा है। तो ये कैसे हैं, ये कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं इसके ट्वाइस हैं। तो यहाँ अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, इसका ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और बीटा कैसे आएगा, तो बीटा के स्थान पे -3/4 है, इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 से 4 कटेगा, -3/2। अब इसके आगे हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास है 4 और यहाँ पे चूँकि माइनस का 3/2 है तो यहाँ हो जाएगा -3/2। एलसीएम लेंगे तो 2, 8 माइनस 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे आ गया 5/2। अब यही निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से कट जाएगा 4, 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, -6। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के वैल्यू पुट करेंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 इंटू एक्स, और ये प्लस में अल्फ़ा बीटा रखेंगे तो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा और अल्फ़ा बीटा के स्थान पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे ये गिवन है, ये x² प्लस px प्लस q, इससे हम कंपैरिजन करेंगे इसकी, x² प्लस px प्लस q कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ p के स्थान पे -5/2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं p इज इक्वल टू -5/2। ये इसका आंसर है।